जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करता हूँ संगत जी आज का आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा और अभी भी अच्छा ही जा रहा होगा। आज का ये सत्संग किसी कल्पना की उपज नहीं है। ये उन आंसुओं की कहानी है जो बंद कमरे में गिरे हैं। यह उस इंसान की व्यथा है जिसे दुनिया ने उसकी अच्छाई के बदले सिर्फ जख्म दिए हैं। संगत जी, होता है कभी कभार हमारे साथ भी। क्या आपके साथ हुआ है कि कभी आपने किसी का बिल्कुल दिल से अच्छा किया हो, बिल्कुल मन से अच्छा किया हो किसी के साथ, और बदले में कुछ नहीं, बदले में यहाँ तक कि आपको धोखा ही मिला हो उस तरफ से, या फिर आप जब किसी मुसीबत में फंसे हो तो उस तरफ से जहां से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद हो कि ये तो मेरी हेल्प करेगा ही इस समय, उसने बिल्कुल मुंह फेर लिया हो। ऐसा ही आज की इन संगत आंटी के साथ हुआ। आज का ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है जो उनका नाम गुप्त रखना चाहती हैं, लेकिन उनका सत्संग, उनकी कहानी, उनका एक्सपीरियंस दुनिया के हर उस इंसान तक वो पहुंचाना चाहती हैं जो आज अपनी अच्छाई पर शक कर रहा है। और संगत जी, इन्हीं आंटी की तरह आप भी हमें अपने सत्संग भेज सकते हैं। अपना सत्संग हमें भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, चलिए आज का ये खूबसूरत सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखती हैं कि मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह था। मेरा घर, मेरे 2 बच्चे और मेरे पति, यही मेरी पूरी कायनात थी, यही मेरी पूरी दुनिया थी। मैं वो इंसान थी जो गली के आवारा कुत्ते को भी रोटी खिलाए बिना चैन से नहीं सोती थी। मेरा मन ही नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ हेल्प कर दूं किसी की। आज मैंने किसी की हेल्प नहीं करी। वैसे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब भी मैं आप सबको बताने के लिए अपना स्वभाव बता रही हूँ। मेरे मोहल्ले वाले हमेशा कहते रहते, मुझे टोकते रहते और बस यही कहते रहते कि बहन जी आप तो बहुत भोली हैं। आज के जमाने में इतना अच्छा होना ठीक नहीं है, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना जाएगा। संगत जी, कितनी हैरान कर देने वाली बात है और एक कड़वा सच भी है। अच्छा इंसान, अगर इस दुनिया में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, आपको लगता है कि यार इसके साथ बुरा हो रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो बाकी समाज आपको बेवकूफ का नाम देता है। कहता है ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, बताओ किसी की भी मदद करने के लिए चला जाता है या चली जाती है। और वहीं अगर आप चालाक हैं, बहुत चालाकी से अपना काम करते हैं, तो सब कहेंगे कि अरे ये तो बहुत चालाक है, वाह क्या चालाकी से काम किया, वाह कितना बुद्धि है इसमें। यही दुनिया रह गई है संगत जी। ऐसे ही जब मेरे मोहल्ले वाले मुझसे बोलते थे कि आप तो बहुत भोली हैं, आपका इतना अच्छा होना ठीक नहीं है, आपको तो कोई बेवकूफ बना जाएगा, मैं मुस्कुरा कर कहती कि अरे भगवान ने हाथ दी है मदद के लिए, तो कंजूसी कैसी करनी, जब तक मदद कर सकती हूँ जरूर करूंगी। संगत जी, मेरे पति की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। हम कोई करोड़पति नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। हम जरूरतमंद की मदद जरूर करते थे। और संगत जी, मेरी एक बहुत खूबसूरत आदत थी जिस पर मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है कि मैं रोज सुबह उठकर शिव पुराण का पाठ करती, एक नियम से, एक डिसिप्लिन के साथ रोज करती, और मन में बस यही प्रार्थना करती कि हे महादेव सबका भला करना, हे गुरुजी सबका भला करना। संगत जी, आगे आंटी लिखती हैं कि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता, और मेरा बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब मैंने एक करीबी रिश्तेदार की मदद करी। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी। उनका व्यापार डूब रहा था, बहुत ही ज्यादा कर्जे में, मुसीबत में थे वो। मैंने अपने गहने गिरवी रख दिए। अब आप सोचेंगे कि अरे किसी रिश्तेदार के लिए गहने गिरवी रख दिए। संगत जी, बस कहने का शब्द है रिश्तेदार, उसका रिश्ता बहुत ही ज्यादा क्लोज था। यूं मान लीजिए कि उसका और मेरा खून का रिश्ता था। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी उन्हें दे दी। मैंने सोचा अपना ही तो खून है, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ अगले कुछ दिनों में जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं की थी या फिर अपने और रिश्तेदारों की थी, तो सबने, और खास करके उसी खून ने, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। सीधे मुंह पे कह दिया कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें। अब संगत जी, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसको क्या हो रहा है, इसको बुखार है, इसकी तबीयत किस तरीके से क्यों ऐसे खराब हो रही है। और उसके ऊपर से संगत जी, रातों रात एक छोटे से मामूली से शॉर्ट सर्किट की वजह से राशन के सामान में बहुत छोटी सी आग लगी, और वो छोटी सी आग पूरी दुकान को ले गई। सब कुछ जल गया संगत जी, कुछ नहीं बचा अब मेरे पास, मेरे पति के पास। बेटा यहाँ बीमार पड़ा था और वहां दुकान जल रही थी। रात ही रात में ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो चुका है। लोग इस पे मेरी सहायता नहीं कर रहे थे, लोग बस मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे अरे बहुत भक्त बनती है भगवान की, देख लिया भगवान ने क्या हाल किया, और कर लोगों की मदद, और कर।
यही होता है अच्छे लोगों के साथ। मेरा अंदर से पूरा मन खत्म हो गया। मेरे बस मन में एक ही सवाल आने लगा कि मैंने तो किसी का कभी बुरा ही नहीं किया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान सिर्फ बुरे लोगों का साथ देते हैं? मैंने तो जो भगवान कहते हैं कि अच्छा करो लोगों के साथ, अच्छा सोचो लोगों का, मदद करो जितनी कर सको, उतना तो किया मैंने। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ इतना बुरा। संगत जी, आंटी की हालत उस वक्त शिव पुराण के उस भक्त जैसी हो गई थी जो तपस्या तो कर रहा था पर चारों तरफ से संकटों से घिरा हुआ था। शिव पुराण में महादेव कहते हैं, जब मैं अपने भक्त पर बड़ी कृपा करने वाला होता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके उन कर्मों का फल काटता हूँ जो उसकी उन्नति में बाधक है। और आंटी जी जो रोज शिव पुराण पढ़ने वाली थी वो ये चीज भूल गई, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। संगत जी, ऐसा वक्त जब आपका एकदम से सब कुछ चला जाए तो आप कुछ सोचने की हालत में नहीं रहते। आंटी जी उस समय समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो टूट चुकी थी अंदर से। उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया था, उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ना बंद कर दिया था। वो असल में हार चुकी थी संगत जी। अब इस चीज को कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते और सब बुरा ही चल रहा था। उनका बेटे की तबीयत हल्की सी सही हो रही थी, लेकिन दुकान ना होने की वजह से अब उनकी सेविंग्स खत्म हो रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब आंटी जी छोटे मोटे काम ढूंढ रही थी, अंकल जी पूरी जी जान से अपनी दुकान को वापस खड़ा करने में लगे हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर दुख था, ऐसा दुख जो जा नहीं रहा था। ऐसे ही एक शाम को आंटी जी अपने छत पर बैठी रो रही थी, बस पूछ रही थी भगवान से कि भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर दी है। आपने जो कहा कि सबका अच्छा करो, सबके बारे में अच्छे से सोचो, सबकी मदद करो, मैंने सब करा, फिर मेरे पास इतनी मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा है सर? तभी संगत जी क्या हुआ, उनकी एक सहेली आई। उन्होंने उनको देखा कि यार ये तो रो रही हैं, और फिर उनका अंदर से मन किया कि इन्हें एक सत्संग में ले चलूं। वहीं पास में एक सत्संग हो रहा था गुरुजी का, और उन आंटी जी को उनकी सहेली जबरदस्ती सत्संग में ले गई। वहां गुरुजी का खूबसूरत ब्लैक चोले में स्वरूप लगा हुआ था। आंटी जी कहती हैं कि मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था वहां जाने का, लेकिन उधर मैं गई और गुरुजी के स्वरूप के आगे ही संगत के साथ बैठ गई। वहां शब्द चल रहे थे, मंत्र जाप हो रहे थे और लोग अपना सत्संग सुना रहे थे। मैं बस वहां बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे कानों में कुछ पड़ ही नहीं रहा, बस एक पुतले की तरह मैं वहां बैठी हुई थी। तभी मेरी नजर गुरुजी की आंखों पर पड़ी, उनके स्वरूप में उनकी आंखों पर पड़ी, और जैसे ही मैंने उस पर ध्यान लगाया तो मुझे मेरे दाहिने कान में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कहती, पुत्र तूने दुनिया को दिया ना, अब मुझसे लेना बाकी है, तू घबराती क्यों है? वहां जो शब्द आंटी जी ने सुने, ये वही शब्द थे जो प्रेमानंद महाराज भी अक्सर कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। तूने पानी पिलाया, उसने थैंक यू नहीं बोला तो क्या हुआ? उसका स्वभाव बुरा है तो वो बुरा ही करेगा। तेरा स्वभाव अच्छा है, तू अच्छा कर। तू ये सोचकर मदद क्यों कर रही है कि वो इंसान ही बदल जाएगा? तू बस ये सोचकर मदद कर कि तेरा भगवान तुझे देख रहा है, जब मालिक देगा ना तो तेरी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। उस सत्संग ने आंटी जी की सोच बदल दी। उन्होंने इस चीज को पूरा समझा। वो वापस से घर गई और अगली सुबह उन्होंने ग्रंथ खोले। सबसे पहले शिव पुराण खोला और श्रीमद् भगवत गीता का ऐसे ही रैंडमली एक पेज खोला, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप श्रीमद् भगवत गीता को पूरे अच्छे सच्चे मन से कहीं भी रैंडमली पेज खोलें तो उसमें आपकी सबसे बड़ी जिंदगी की परेशानी का सॉल्यूशन छुपा होता है। उन्होंने वैसे ही किया और श्रीमद् भगवत गीता के उस पेज पर एक खूबसूरत श्लोक आया जो उनकी सिचुएशन और उनके सॉल्यूशन के लिए काफी था। वो श्लोक था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संघोस्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए न कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा करना उचित है। संगत जी, कितना खूबसूरत ही श्लोक है। आपने जरूर सुना होगा कोई भी टीवी सीरियल में या फिर किसी भी रील में, लेकिन जब हम इसका अर्थ समझते हैं तो कितना खूबसूरत अर्थ है। हमारा काम तो सिर्फ काम करना है, उसका फल कैसा मिलेगा वो तो भगवान के ऊपर है। अब हम फल को सोच के अपना काम करें कि ये हो जाएगा इसलिए मैं ये कर रहा हूं, तो सोचिए अगर वो काम ही ना हो तो फिर क्या होगा? आपका मन उठ जाएगा भगवान से। ऐसा थोड़ा ना होता है। आप थैंक यू सुनने की आशा में किसी की मदद करें और वो थैंक यू ही ना बोले तो आपके मन को बुरा नहीं लगेगा? तो आपको सोचना ही क्यों है कि थैंक यू बोलेगा वो? आप बस अपना काम करिए
फिर भगवान आपको ऐसा फल देंगे जो आपने सोचा ही नहीं होगा कभी। क्योंकि इस चीज में दुखी होने का कारण ही ये है कि जब आप सोचते हैं ना कि मैंने उसका अच्छा किया तो वो मेरा अच्छा करेगा, क्यों सोचना है ये चीज? आप बस ये सोचिए कि मैंने उसका अच्छा किया, अब भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे तो आपका सब अच्छा होगा। यही बात आंटी जी को बिल्कुल समझ में आ गई। अब वो एक विजेता की तरह खड़ी हो गई। कुछ खूबसूरत लाइन्स एक बहुत बड़े लेखक ने कही थी कि विजेता डरते नहीं है, वह बस हार ना स्वीकार नहीं करते। और आंटी जी ने भी तय कर लिया था कि अब वो अपनी अच्छाई को दुनिया की गंदगी की वजह से मरने नहीं देंगी। अब उस बात को संगत जी कुछ महीने बीत चुके थे। आंटी जी ने फिर से नई शुरुआत करी, छोटी सी शुरुआत। उन्होंने फिर से लोगों की मदद करना शुरू किया, पर इस बार बिना किसी उम्मीद के। और फिर चमत्कार होने शुरू हुए। जिस रिश्तेदार ने पैसे खाए थे उसे अपनी गलती का अचानक से एहसास हुआ। या यूं कहें कि गुरुजी ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि उन्हें आना ही पड़ा। दुकान फिर से धीमे धीमे करके खड़ी हो गई और उनके बेटे को एक ऐसी स्कॉलरशिप मिली जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं करी थी। संगत जी, आंटी जी आज कहती हैं कि मैं समझ गई कि बुरा वक्त सिर्फ मेरी परीक्षा थी। मेरा पुण्य जो मैंने सालों से जमा किया था वो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह था। भगवान ने उसे तब निकाला जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब संगत जी वो समय आ चुका है जब मैं आपको खूबसूरत से उपाय बताऊं। अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम में फंस जाएं तो आप किन उपायों के साथ अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अराउंड एक खूबसूरत सा कवच बना सकते हैं जिसकी वजह से आपको और मुसीबतों का सामना ना करना पड़े और जो मुसीबत चल रही है वो भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। अगर संगत जी आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई संकट में हो तो महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित जल का पान करना चाहिए। यह संजीवनी के समान कार्य करता है और अकाल मृत्यु के भय को हर लेता है। संगत जी अगर आप कोई मंदिर जाएं तो महादेव के चरणों की भस्म या मंदिर की विभूति को मस्तक पर लगाने से व्यक्ति के पाप भस्म हो जाते हैं और उसे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। और तीसरा संगत जी के शिव पुराण कहता है कि जो व्यक्ति संकट के समय शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ाता है उसके वंश और स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। ये वाला उपाय संगत जी अगर आप कर सकें तो जरूर करिएगा और अगर आप ना कर सके तो बाकी उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें घी चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर और सब लोग वो रोज नहीं कर सकते हैं संगत जी। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, अगर आप नहीं कर सकते तो आप बाकी के उपाय जरूर करें। इसके साथ साथ संगत जी गुरुजी का 5 से 10 मिनट नाम जप जरूर करें। उनका खूबसूरत मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इसका जरूर जाप करें 5 से 10 मिनट पूरे दिन में, क्योंकि ये आपके पुण्य के बैंक में जमा हो रहा है और जरूर आपका भी फिक्स डिपॉजिट ऐसी जगह खुलेगा जहां आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अंत में संगत जी शुक्राना करना अपनी आदत में बनाएं। इस सत्संग को जब आप सुन रहे हैं तो कमेंट्स में शुक्राना गुरुजी या फिर शुक्राना जरूर करें। हर किसी चीज का शुक्राना करें। आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो तो उसका शुक्राना करें, अगर कुछ बुरा भी हुआ हो तो इसका शुक्राना करें कि गुरुजी ने कोई संकट बहुत बड़ा आ सकता था मेरे ऊपर, उसे छोटे में काट दिया है। और संगत जी आज के इस सत्संग के अब हम अंत तक पहुंच चुके हैं। आगे भी कुछ सत्संग है लेकिन इस वाले सत्संग के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर आपके साथ भी कुछ भी बुरा हो रहा है तो ये मत सोचिए कि भगवान सो रहे हैं। याद रखिएगा संगत जी धर्मात्मा दीपक की तरह होता है, उसमें पुण्य का जितना घी डालते चलते हैं वो उतना ही देर तक उतने ही दिनों तक जलता रहता है और अंत में पूरे घर को रोशन कर देता है। पर अधर्मी बुरा करने वाला हेलोजन की तरह होता है, वो बहुत तेज चमकता है लेकिन एक दिन फ्यूज हो जाता है। अपनी अच्छाई को मत छोड़िएगा संगत जी। दुनिया आपको चाहे पागल कहे चाहे कम बुद्धि वाला कहे, लेकिन याद रखिए इंसान भले ही आपको कम बुद्धि वाला समझे लेकिन भगवान आपको अपना प्रिय समझता है और जिसकी पीठ पर भगवान का हाथ होता है, गुरुजी का हाथ होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज के इस भावुक सत्संग में हमें यही सीखना है संगत जी कि हमारा मालिक सब देख रहा है, बस विश्वास रखिए। आइए एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कल फिर मिलेंगे संगत जी एक और खूबसूरत रूहानी सफर के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। टेंशन नहीं लेनी है संगत जी, सब बढ़िया होगा, सबका कल्याण होगा। चलिए
अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा रविवार 28 जून देर रात का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी, पूरे दिन जो आपने मुझे ब्लेस किया उसके लिए बहुत शुक्राना। अच्छे से अच्छा खाना दिया, सांस दी, बहुत शुक्राना। जल दिया गुरु जी। आज आपके बड़े मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। जो आप मुझे सेवा दे रहे हैं अपने बर्थडे पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आज आपका मैसेज बिटिया के लिए आया तो मैं शुक्राना पहले बिटिया की तरफ से करना चाहती हूँ आपका। आपने कहा कि काली माता और आपने बिटिया को ब्लेस कर दिया है, तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ काली माता जी का। काली माता जी के द्वारे नवरात्रों में आपने भेजा भी था और काली माता जी से भी ब्लेसिंग ली थी, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। जो भी संकट कष्ट बिटिया के साथ चल रहे हैं, शारीरिक या जो भी उसकी अभी प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है गुरु जी, मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको ब्लेस करेंगे और उसको कष्ट जो मिल रहे हैं उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और जो आप उसके कष्ट कर रहे हैं उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ आपके और माता रानी जी का। बच्चों पे कोई भी कष्ट आता तो सबसे पहले माँ ही विचलित होती है, तो मैं आपसे और काली माता जी से प्रार्थना करती हूँ जो भी संकट है उसके और जो आप दूर कर रहे हैं और जो आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, प्लीज हमेशा अपना हाथ बच्चे पर बनाए रखिएगा गुरु जी। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ जो अभी उसके साथ मेरा थोड़ा सा बहस हुई, तो वो भी आपने कोई संकट काटा है गुरु जी। वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है गुरु जी। उसके साथ मैं जरा सी भी कोई बात शेयर करती हूँ तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। मैं भी नहीं सोच पाती कि उसके साथ कितनी टेंशन चल रही होगी। संगत जी, बच्चों के साथ कभी भी अपनी कोई भी पर्सनल टेंशन बिल्कुल भी शेयर मत करिए, क्योंकि अभी कितने भी बड़े हो जाएं संगत जी, वो नहीं समझ पाएंगे जो हमारे पेरेंट्स के मन में चल रहा होता है। तो खासकर माएँ शेयर करती हैं, चाहे शादी के बाद या शादी से पहले, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज बिल्कुल भी मत करिए। कोई ऐसा तक कोई इतना बड़ा इशू ना हो जाए। मुझे माफ करिएगा अगर किसी की भावनाओं को कोई विचलित हो, क्योंकि क्या होता है बच्चे बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, खासकर बेटियां बहुत जल्दी दिल पे लेती हैं उस चीज को। और तो हमें कोशिश करें कि हम उनके फ्रेंड्स बने और उनकी जो दिक्कत चल रही है लाइफ में उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी तो लाइफ आधी से ज्यादा बीत चुकी है जब बच्चे बड़े होते हैं। तो हमारा तो वो चल ही रहा है और उसको गुरुजी काट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो भी दिक्कत तकलीफ है मुझसे शेयर करो। तो कई बार अपनी बिटिया के साथ शेयर कर देती हूँ तो मैं उससे माफी हो चाहती हूँ गुरुजी। वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसके आप कष्ट कटवा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अभी जो आपकी उसको पीसीओडी की समस्या थी वो आपने ठीक करी गुरुजी। आपके जल प्रसाद से वो ठीक हुई। जब वो यहाँ आई हुई थी आपके बड़े मंदिर भी आपकी ब्लेसिंग लेने आई थी गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। आपने जो उसके रूम की दिक्कत चल रही थी आपने वो भी सॉल्व की, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी जो करंट उसको प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है, कुछ पॉलिटिक्स इशू भी चल रहे हैं, तो गुरुजी वो आप ही देखेंगे, क्योंकि मेरे बस का कुछ नहीं है गुरुजी। आपने दोनों बच्चों को संभालना है, क्योंकि आप कहते हैं दोनों बच्चों का भविष्य मैंने बहुत उज्जवल कर दिया है। बेटे को भी आप पल पल संभालते हैं, शारीरिक कष्ट हल्के में कटवा देते हैं, गिरता है तो उसके बाद भी उसकी जो दर्दें होती हैं आप उसको हल्के में कटवा देते हैं गुरुजी जल प्रसाद पी के। और वो आपका स्वरूप पहने रखता है गुरुजी हर पल। बहुत बहुत शुक्राना, आप उसके अंग संग सहाय रहते हैं। तो मैं दोनों बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ जो आप मुझे निरंतर ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मुझे बार बार पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरुजी कि मैं उन रिश्तों पे ध्यान ना दूं जो ना कल मेरे थे, ना आज आगे और ना आगे मेरे होंगे। आप कहते हैं जिसको मैंने भेजना होगा मैं तेरी लाइफ में अपने आप भेजूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक मैं उसको पूरी तरह से ठीक ना कर दूं गुरुजी। तो जो भी समय लग रहा है उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। कई बार दिल विचलित हो जाता है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी मैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उसके एक चीज जब हमारे हाथ से जाती है संगत जी, उसके बाद गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं, उसके बदले में हमें अनगिनत खुशियां देते हैं। बट वही है कि हम कुछ गिने चुने रिश्तों के पीछे भाग के अपनी लाइफ को पूरा चौपट समझ लेते हैं। जब महाशिव हमें पालने के लिए खड़ा है, महाशिव अपने दोनों हाथ फैला के खड़ा है, तो हमें तो कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए गुरुजी। तो मुझे प्लीज अपने चरणों में ही रखना गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, मुझ पापन को, मेरे कर्मों की माड़ी को आपने अपनी संगत में शामिल किया गुरुजी, और आप मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं गुरुजी। इससे बड़ी खुशी की तो बात कोई है ही नहीं गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आपका
जन्मदिन आ रहा है गुरु जी, आप सदा सदा हम संगत परिवार जी के सर पे बने रहें गुरु जी। आप बहुत लंबी आयु वाले हो गुरु जी, क्योंकि आप कहीं नहीं गए, हमारे अंग संग हमेशा सहाय हैं गुरु जी। आप हमेशा स्वस्थ रहें गुरु जी, हमारे कष्ट कम से कम लें गुरु जी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं बर्थडे पे घर को सजा लेना, मैंने आना है दर्शन देने, क्योंकि तेरा परिवार वाले कहते आते तो है नहीं तेरे गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी। जिनको नहीं फर्क पड़ता, जो नहीं देख पाते गुरु जी, उनको मन की आंखें चाहिए आपको देखने के लिए गुरु जी। तो वो मन की आंखें आप अपने कुछ पीने चुने संगत को ही देते हैं, बाकी आप हमेशा होते हैं, आप हमेशा आते हैं, यही रहते हैं, आप कहीं नहीं गए जाते गुरु जी। आप अंग संग हमारे घर में ही रहते हैं। बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, अब जो निरंतर पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं उनके लिए कि आप उनका बुद्धि बंधन वशीकरण काट रहे हैं, जो भी किया कराया गया है। बाकी जो मेरे माड़े कर्म है, जो मेरे साथ उनके भी जुड़ गए हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी आप बहुत निरंतर ब्लेसिंग वाले मैसेज भेज रहे हैं, उनके लिए तरक्की के मैसेज भेज रहे हैं। जो भी ऑफिस में रुकावट आ रही है, जो भी शारीरिक संबंधी दिक्कत आ रही है, वो भी आप काट रहे हैं गुरु जी। आप कहते तेरे पति को लंबी उम्र ब्लेस कर दी है, और कोई टेंशन अब तो उसकी टेंशन ना ले, मैं उसके अंग संग सहाय हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने के सहाय। बहुत बहुत शुक्राना। मैं शुक्राना एक भतीजे की तरफ से करती हूँ, भाई के बच्चों की तरफ से, दोनों की तरफ से करती हूँ गुरु जी, क्योंकि आज आपने सत्संग सुनवाया। एक संगत आंटी जी ने जो अपने भतीजे पे बताया कि कोई कष्ट आया है, तो गुरु जी आपको मैं शुक्राना हमेशा अपने बच्चों की तरफ से करती हूँ। लेकिन भाई के बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं गुरु जी, क्योंकि वो अभी एक तरह से माँ ही होती है और बहुत प्यार होता है, लेकिन अभी कुछ परिस्थितियों बस रिश्ते दूर हुए हुए हैं गुरु जी। मैं उस पर भी आपका शुक्राना करती हूँ। दोनों बच्चों को प्लीज ब्लेस करिएगा। जो भी कष्ट आते हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं गुरु जी, तो आप उनको हल्के में कटवा दीजिएगा। उन दोनों पे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि भतीजों से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाते हैं कि आप उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनके आए हुए संकट को काट रहे हैं। भाई से रिलेटेड आप निरंतर सत्संग भेजते हैं गुरु जी। आप कहते हैं कि जो आपने भतीजे के लिए सत्संग सुनाया कि एक्सीडेंट तेरे बच्चे की आगे की सारी जिंदगी तबाह कर देता, इतना बड़ा ही नुकसान जो होने वाला था, उसकी भरपाई तो सारी उम्र नहीं कर पाती। तो गुरुजी मैं अभी जो भी कह लीजिए रीजन है, अभी डायरेक्ट टच में नहीं हूँ। भाई के साथ कभी कभी मैसेज में बात होती है, जो आप मैसेज में भेजते हैं मैं उसको भेजती हूँ गुरुजी। तो मैं भतीजों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो भी संकट आया है या आने वाला है, आप उसको काट रहे हैं गुरुजी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। भाई की तरफ से भी शुक्राना है, क्योंकि आप कहते हैं उसके काम को ब्लेस कर दिया, उसके काम में तरक्की दे रहा हूँ, उसके काम में आने वाली रुकावटें दूर कर दी हैं। और आप कहते हैं कि मेरा ये स्वरूप भाई को शेयर साथ उसको बोलो कि अपना आपका स्वरूप अपने साथ रखा है गुरुजी। तो आपने ही अपने हाथों से पेंडेंट स्वरूप भाई को दिलवाया था, अब आप ही अंग संग सहाय हैं। वो कहाँ रखता है, कैसे संभाल के रखता है गुरुजी, आप ही जानते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपका हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आप बता के और बिना बताए हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारे से जुड़े हुए लोगों का कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। और हमारे ऊपर आँच नहीं आने देते संगत जी, क्योंकि जब गुरुजी की संगत में हम शामिल हो जाते हैं तो गुरुजी हमारे साथ सबको ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। बट ये है कि जो माड़े कर्म है वो थोड़े से जो कष्ट के रूप में आते हैं वो हमें काटने ही है। जब दिल बहुत ज्यादा घबराने लगता है तो गुरुजी का मैसेज आता है, आज फिर तूने टेंशन ले ली है, जब तुझे कहा है कि सब ठीक कर दूंगा तो शुक्राना और सुमिरन करो। कई बार शुक्राना और सुमिरन तो हो जाता है, मंत्र जाप नहीं हो पाता है गुरुजी। तो मुझे ये दान दीजिएगा कि मंत्र जाप पूरे मन से कर सकूं गुरुजी, क्योंकि वो मंत्र जाप सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि पुराने सत्संग में सुना मैंने संगत जी की जो मंत्र जाप है, गुरुजी कहते हैं मेरे लिए भी नाम जाप कितना करो जो मैं तुम्हारे इन्ने अधिक कष्ट लेंदा हूं। तो हम सब मिलके गुरुजी के नाम का मंत्र जाप डेली करें। अपनों के लिए तो हम हमेशा मांगते हैं संगत जी, गुरुजी से हम खुद को सब यही कहते हैं कि हमें ब्लेस करिए, हम गुरुजी के लिए नहीं मांग पाते। तो गुरुजी आप हमेशा स्वस्थ रहें गुरुजी, और जो भी मंत्र जाप करें उसका पुण्य सिर्फ आपको मिले गुरुजी, क्योंकि आपको मिलने पर आप सर्वस्व का भला सोचते हैं, आप किसी का भी नेगेटिव नहीं सोचते, ना सोचने देते हैं अपनी संगत को, क्योंकि आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हम रिटर्न में सिर्फ आपको मंत्र जाप और शुक्राना ही दे पाते हैं गुरुजी, और आप हमें भर भर के कितनी ब्लेसिंग हमें बता के और बिना बताए देते हैं गुरुजी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राने की सेवा में लगती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमें इसलिए नहीं जोड़ते कि हमारी जो लाइफ में संगत जी कई बार ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तो हमें उन प्रॉब्लम से निकालते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस गुरु महाराज का हमें अपने आप से जोड़ने का है, वो हमारे अंदर बदलाव लाने का है। संगत जी, एक बुक जो गुरु महाराज बोलते थे, द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें एक चीज लिखी हुई है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, जैसे हम बार बार जन्म लेते हैं इस धरती पे, लेकिन उसके बीच का जो टाइम होता है वो स्पिरिट वर्ल्ड है। वहां पे 7 realms हैं और 7 realms मतलब हर एक realm का एक अपना सिग्निफिकेंस है। स्वर्ग और नर्क जो हम कहते थे, जो फर्स्ट सेकंड है वो बेसिकली नर्क है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है वो अर्थ के इक्वल है, और 5th 6th 7th जो है वो स्वर्ग है बेसिकली। और उसमें यही बताया गया है कि जो सोल की ग्रोथ है वो स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत स्लो है। अगर कोई नीचे वाले रेल्म में है और उसको ऊपर वाले रेल्म में जाना है तो उसको धरती पे जन्म लेना पड़ता है, और धरती पे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, अपने कर्म काटने पड़ते हैं, और तभी जब हमारे अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तभी यू कैन मूव टू द अपर रेल्म। लेकिन होता क्या है संगत जी, ये कलयुग है, हम यहाँ पे आते हैं तो हम उस बच्चे को याद होता है, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, किसी को अच्छे मिलते हैं, किसी को बुरे मिलते हैं सर्कमस्टांसेस, और वो कोई सही रास्ते पे जाता है, कोई गलत रास्ते पे चला जाता है। लेकिन अगर हमारी आत्मा बहुत जन्मों से अरदास करती है कि हमें गुरु मिले, एक सच्चा गुरु मिले जो हमें भगवान से मिलवाए, तो भगवान उनकी सुनते हैं और उनको गुरु से मिलाते हैं। तो गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा सो दैट कि वो हमारे जो सोल है उसको एनलाइटन कर सके, हमारे अंदर बदलाव करके हमें जो लेसन्स हैं वो लर्न करवा सके। और संगत जी, जो हम सारी संगत है, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस बाय गुरु जी। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो गुरु महाराज जानते हैं, और गुरु महाराज कहते थे सबकी डोज अलग है, सबके इंजेक्शंस अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है, सबकी सोल को एक अलग डोज की जरूरत है जो गुरु महाराज को पता है, और वो अपने पास बुला बुला के वो हमें देते हैं। संगत जी, अगर कोई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है और गुरु महाराज ने उसको सॉल्व नहीं किया, दैट मीन्स वी आर द लकी वंस, बिकॉज उनको गुरु महाराज अपने पास रखना चाहते हैं और उनकी सोल पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है संगत जी, अगर गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, गुरु महाराज उसको ठीक कर देंगे, हम दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो उस चीज को नहीं करेंगे तो हम बार बार जाएंगे। आंदे रहा करो, ये गुरु महाराज कहते थे कि जब हम जितनी बार जाएंगे, हमारी सोल के ऊपर में से जो परत होती है वो साफ होती है। चलिए जी, एक छोटा सा सत्संग अपना शेयर करूंगी। कई बार हम एक कंफर्ट जोन के अंदर आ जाते हैं और उस कंफर्ट जोन से निकलने में हमें बहुत मेहनत लगती है, और कई बार हम अरदास करते हैं गुरु महाराज हमें काम ना करना पड़े। ऐसी एक छोटी सी अरदास मैंने की, लेकिन गुरु महाराज जानते थे, मेरे को बोलते हैं ए कम तू कर ले। संगत जी, मैंने वो किया बिकॉज वो जानते थे कि उनकी जब कृपा होगी वो काम भी करवा लेंगे और खुशियां भी दे देंगे, और मेरे मालिक वही करते हैं। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी, कुछ साल पहले का है। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। मैं थोड़ा घबरा रही थी बिकॉज एयरपोर्ट के अराउंड मुझे ड्राइव करने में थोड़ी सी हिच हो रही थी, बट ये सोचा गुरु महाराज साथ में है। संगत जी, मैंने उनको ड्रॉप किया, ये आउट ऑफ सिटी था तो दूर जाना था। तो मैं जब वापस आ रही थी, मेरे साथ बच्चे भी थे छोटे, और मैं हाईवे पे स्पीड पे थी, और संगत जी मेरा जीपीएस में कोई प्रॉब्लम आई, तो जो मेरे को मैप्स में दिखा रहा था राउट, वो बंद हो गया। मैं घबरा गई, हाईवे पे अचानक से कैसे करूं, तो मैंने मंत्र जाप शुरू किया। जब मंत्र जाप शुरू किया तो गुरु महाराज खुद आके मेरे को गाइड करने लगे और मेरे को थॉट्स डालने लगे, और वो मेरे सिटी के मंदिर के सामने मुझे ले आए, और वहां से रास्ता मुझे पता था। गुरु महाराज जब हमारे साथ होते हैं तो हमें कहीं पे भी हम अकेले नहीं होते हैं,
ये मैंने उस टाइम भी फील किया और हर बार फील किया कि जब वो साथ में है तो आप कभी अकेले नहीं हो। एक सत्संग सुना था एक आंटी का, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची अकेली ट्रैवल कर रही थी इंडिया में गाड़ी में, और जो उबर का ड्राइवर था वो उनको लूटना चाहता था, लेकिन वो जितनी बार पीछे मुड़ के देखता था उसको उनके साथ बैठे हुए कोई नजर आते थे। और संगत जी ये भी बताया उन्होंने, गुरु महाराज का पूरा एक्सप्लेन किया कि उनको वो नजर आ रहे थे, जबकि गुरु महाराज तो फिजिकल रूप में भी उस टाइम नहीं थे। उन ड्राइवर को वो नजर आ रहे थे कि उनके साथ गुरु महाराज बैठे हैं और वो घबराहट में उनको जहां छोड़ना था वहां छोड़ा। संगत जी लाइफ में हम ना अपना ध्यान रख सकते हैं, ना अपने बच्चों का, ना किसी का भी, क्योंकि हम इतने कैपेबल हैं ही नहीं। लेकिन जब हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं वो हमारा, हमारे परिवार का, हमारे फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, कहाँ कहाँ गुरु महाराज ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। संगत जी बस उनका शुक्राना है हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। बिकॉज जो नहीं दिया वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था, शायद क्या वो अच्छा था ही नहीं, क्योंकि वो गुरु महाराज की मर्जी से हुआ। सो शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।